हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स या फिर घातांक एवं करणी। इस टॉपिक से एग्जाम्स में बहुत ही सिंपल और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप देखते ही कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घातांक और करणी होते क्या हैं। देखिए, यदि आपके पास कोई नंबर इस तरह से आए जिसमें पावर लिखी हो 2, 3, 4, कितनी ही पावर क्यों ना लिखी हो, यही आपकी क्या कहलाई जाती है, घातांक या इंडिसेस। और यदि इस नंबर पर रूट आ जाए, कैसा भी रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, ये सभी कहलाए जाते हैं आपके सर्ट्स या करणी। तो इस टॉपिक से अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि अरेंज क्यूब रूट 2, फोर्थ रूट 3 एंड सिक्स्थ रूट 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको इन तीनों को आरोही क्रम में इसे लगाना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको इनको अरेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पर सभी में रूट लगे हुए हैं। इसमें है आपका थर्ड रूट यानी क्यूब रूट, इसमें है आपका फोर्थ रूट और इसमें है आपका सिक्स्थ रूट। तो इस तरह से तो आप देखकर नहीं समझ सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको पावर के फॉर्म में लिखना है। देखिए, जब भी कोई नंबर रूट में होता है तो उस रूट की पावर को हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम 1/, जितना रूट होगा उसकी पावर उतनी नीचे लिख दी जाएगी। यानी अगर यहाँ पर क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2 आ जाएगा, 4 nth रूट है तो यहाँ पर 1/n आ जाएगा। यानी रूट जितने नंबर का रूट होगा वो 1/ करके उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला है आपके पास क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हमने लिखा 2 की पावर 1/3। नेक्स्ट है आपका फोर्थ रूट 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1/4। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ रूट 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 1/6। अब आपको क्या करना है, सभी को आपने पावर के फॉर्म में लिख दिया है। तो नीचे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर है पावर में 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ है 6, इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 6 का, तो ये आएगा 12। तो अब आपको क्या करना है, सभी को इस एलसीएम से लेकर सॉल्व करना है। यहाँ पर है आपकी पावर 1/3, तो 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 1/4, तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बस अब आपको इनको कैलकुलेट करना है। तो 2 की पावर 4 है 16, 3 की पावर 3 है 27, 5 की पावर 2 होता है 25। तो इन वैल्यूज़ को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका छोटा है और कौन सा बड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग 16 सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। तो 16 जो है वो आपका क्यूब रूट 2 को सॉल्व करके आया था, यानी ये सबसे छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इससे बड़ी वैल्यू है वो है 25। 25 आपका सिक्स रूट 5 को सॉल्व करके आया था, तो यानी इसके बाद आएगा सिक्स रूट 5। और लास्ट में 27 सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी, जो आपकी फोर्थ रूट 3 को सॉल्व करके आई थी। तो नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ रूट 3। तो इस तरह से ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसी में आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ स्मॉलर। यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या है। तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए, सबसे पहले सभी को पावर के फॉर्म में लिखना है। 3 की पावर 1/3, ये स्क्वायर रूट है तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट है 5 की पावर 1/4। फिर से आपको क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है। तो 3, 2, 4 का एलसीएम भी आएगा 12, जिसके अकॉर्डिंग आपकी पावर्स कन्वर्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 12, 2 की पावर 6, 5 की पावर 3। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 81, 64 और 125। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 64 है, जो 2 की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करके आया था। तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्क्वायर रूट 2। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √72 प्लस √72 प्लस √72 एंड सो ऑन अप टू इन्फानाइट। यानी कि ये वैल्यू आपको इन्फिनिटी तक दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। आपको क्या करना होता है, रूट के अंदर जो भी आपको नंबर दिया जाए, यदि वो प्लस में है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, या माइनस में। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया जाएगा उसके फैक्टर्स किस फॉर्म में ब्रेक करने हैं, n × n+1। यानी एक फैक्टर अगर n है तो दूसरा उससे एक
बढ़कर आना चाहिए, यानी n+1 होना चाहिए। तो जब आप 72 के फैक्टर्स देखेंगे तो ये आएगा 8 9 जा 72 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8+1। अब आपको चेक करना है, यदि आपके क्वेश्चन में प्लस का साइन गिवन है तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा फैक्टर, यानी 8 और 9 में से जो बड़ा फैक्टर है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो आपका आंसर हो जाता है छोटा वाला फैक्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको माइनस दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 - √20 - √20 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 20 के इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि वो n × n+1 में आए। तो देखिए 4 5 होता है 20, लेकिन आपको क्वेश्चन में माइनस साइन दिया हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा वाला फैक्टर। तो याद रखिएगा, जब आपको प्लस साइन दिया जाएगा तो आपका आंसर होगा बड़ा फैक्टर, और जब आपको माइनस साइन दिया जाएगा तब आपका आंसर होगा छोटा फैक्टर। बड़ा फैक्टर और माइनस में छोटा फैक्टर। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ √80 + 3 √245। देखिए ये क्यूब रूट नहीं है, ये 3 इस रूट से बाहर लिखा हुआ है नंबर, माइनस √125। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं उन सभी को सिंप्लीफाई करना है, उन सभी का सरलीकरण करना है। तो देखिए हम इनको जब ब्रेक करेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेके हम इनके फैक्टर्स बनाकर रूट से उनकी वैल्यू बाहर निकालेंगे। जैसे 80 को लिखा जा सकता है 16 5 से 80 होता है तो 16 × 5। इसी तरह से 245 को लिखा जा सकता है 49 × 5। इसी तरह से 125 को हम लिख सकते हैं 25 × 5। अब आप देखेंगे जो 16 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा 4√5 में। इसी तरह से यहाँ पर 49 7 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 7 भी बाहर आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ 25 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 5 बाहर आ जाएगा। जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से 4√5 + 21√5 - 5√5। अब ये सभी टर्म्स एक ही जैसे बन चुके हैं, इन्हें लाइक टर्म्स बोला जाता है। सभी के पास √5 है तो ये सभी लाइक टर्म्स हैं, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो पहले आएगा आपका 21 + 4 25, एंड 25 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20√5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ √9 √9 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। यहाँ पर भी आपको जो वैल्यू है वो इन्फाइनाइट टाइम्स तक देकर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला या एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो होती है ये कि जब भी आपको रूट के अंदर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर आपके सभी रूट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हों और इन्फाइनाइट टाइम्स तक हो, तो आपका आंसर रूट के अंदर दिया जाने वाला नंबर ही हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको रूट के अंदर वैल्यू दी गई है 9, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9। लेकिन ये ट्रिक तभी यूज़ होगी जब ये आपका इन्फाइनाइट टाइम्स तक दिया हो रूट। अगर ये लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स दिया हो तब आप ये ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, यह फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 √6 √6 √6 एंड √6। यानी कि यहाँ पर आपको इन्फाइनाइट टाइम्स तक रूट नहीं दिया गया है, सिर्फ डेफिनेट टाइम तक रूट दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। जब भी आपको इस तरह से रूट में वैल्यू दी जाती है जिसमें n टाइम्स तक रूट होता है, n टाइम्स यानी एक डेफिनेट टाइम तक रूट दिए होते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, वहाँ पर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो लिखेंगे। यानी यहाँ पर x दिया गया है तो x, देन 2 की पावर n, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ रूट्स, यानी जितनी बार रूट दिया गया है वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, और 2 to the power n - 1 / 2 to the power n। ठीक है, यहाँ पर n होगा आपके पास नंबर ऑफ रूट्स, जितनी बार आपको रूट दिए गए हैं। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो है 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आपको रूट दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू है 6, 6 की पावर 2 to the power 5 - 1 / 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 सॉल्व करेंगे तो होता है 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 - 1 / 32, या फाइनल आंसर बन जाएगा 6 की पावर 31 / 32। तो इस तरह से आप जब आपको n टाइम्स तक रूट दिए हों और मल्टीप्लिकेशन में हो सभी रूट्स, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 + √25 + √108 + √154 + √225। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है,
बार बार अलग अलग रूट्स में वैल्यू अलग अलग दी गई है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे अंदर वाले रूट की वैल्यू को सॉल्व करना होता है और फिर बाहर वाले रूट्स को खोलते आना होता है। देखिए सबसे पहले आपको रूट दिया गया है 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 15 का। तो यहाँ पर आपने इस रूट को ओपन कर दिया और यहाँ पर आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 154 + 15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इतने पार्ट का आंसर आएगा 169। नेक्स्ट इसका मतलब रूट के अंदर आपकी वैल्यू हो गई है 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 13 का। तो अगले स्टेप में आपका ये रूट ओपन हो जाएगा और 108 के साथ ऐड हो जाएगा 13, क्योंकि 169 का रूट होता है 13। नेक्स्ट स्टेप में जब 108 + 13 होगा तो ये आपका बन जाएगा 121, और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का। तो नेक्स्ट स्टेप में ये रूट ओपन होकर 11 आ जाएगा। 25 + 11 हो जाएगा 36, एंड 36 स्क्वायर रूट होता है 6 का। तो नेक्स्ट स्टेप में 10 + 6, एंड 10 + 6 हो जाएगा √16, जो आपको फाइनल आंसर देगा 4। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 + 2√6। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 + 2√6। इस तरह के क्वेश्चंस में हम दो तरह के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक होता है a + b होल स्क्वायर और एक होता है a - b होल स्क्वायर का। अब पता कैसे लगेगा कि आपको कौन से फॉर्मूले से बनाना है। अगर यहाँ पर प्लस दिया होगा तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर माइनस दिया होगा तो माइनस वाला। देखिए यहाँ पर आपको रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो है √6। तो आपको √6 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरह से कि उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके आपका आगे वाला नंबर बन जाए। तो देखिए हमने √6 के फैक्टर्स को जब ब्रेक किया तो ये आएगा 3 × 2 = 6, और 3 + 2 होता है आपका 5। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा √3 + √2। अभी √3 + √2 आंसर कैसे आया है डायरेक्टली, ये सीख लेते हैं, ताकि आपको हर बार ये मेथड याद आ जाए और आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर मिल जाए। देखिए सबसे पहले जब हमने इसके फैक्टर्स ब्रेक किए, आपको क्या करना है, ये जो रूट वाला टर्म है इसे आप 2ab वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, आपने फैक्टर्स ब्रेक किए √6 के √3 × √2। तो आप इसे फॉर्मूले के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसे अगर आपने 2ab वाले टर्म से कंपेयर किया तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि आप यहाँ से अगर 2 से 2 कैंसिल कर दे तो आपको पता चल जाएगा आपका a है √3 और b है √2, और √3 और √2 को लेकर आपका फॉर्मूला बनेगा √3 का होल स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर + 2 × √3 × √2, और इसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ आपको रूट दिया हुआ है, तो रूट से ये स्क्वायर की पावर कट जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा √3 + √2। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, जो भी आपको टर्म दिया जाएगा आप उसको 2ab वाले टर्म से कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और आप डायरेक्टली अगर प्लस में दिया है तो प्लस करके आंसर लिख देंगे, और अगर माइनस में दिया है तो माइनस करके। देखिए अगला क्वेश्चन आपको माइनस में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 - 4√3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2ab की वैल्यू है वो है 4√3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 2 1 और 2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू रह जाएगी 2√3, यानी ए को आप मानेंगे 2 और बी को आप मानेंगे √3। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो जो ए और बी की वैल्यू आती है उसी को प्लस या माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 - √3। तो ये है आपका आंसर। अब इसी टॉपिक से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के टॉपिक में हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में ट्रिक से पढ़े हैं, जिनसे आप डायरेक्टली कुछ ही सेकंड्स में इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट वीडियो में भी आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी 105। जो आपका नंबर आ रहा होगा वो होगा 35, जिसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 57। तो ये रहे आपके आंसर्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।